और ये फोन गेमिंग के दौरान हीट वगैरह भी होता है, तो इसका भी आप ध्यान रखना भाई। ओके, तो मेरे को मोटोरोला E30 को यूज़ करते हुए 30 दिन हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम इसकी फुल टू फाइनल रिव्यू करने वाले हैं। मेरे को इस वाले फ़ोन में इस बीच क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, एंड अगर आप इस वाले फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और मैंने 700 रुपया क्लेम किया था जियो के साथ जो ऑफर में था, और 30 दिन हो चुके हैं और अभी तक हमारा फ़ोन अनलॉक नहीं हुआ भाई, लॉक है। और ये क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो भाई वीडियो लाइक टारगेट सेट करते हैं 500 का, आई होप आप पूरा कर दोगे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई मेरे को इस वाले फोन में जो अच्छा लगा वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो मेरे को अच्छा नहीं लगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे भाई इसका डिजाइन मेरे को अच्छा लगा, खासकर जिस प्राइस पॉइंट में आता है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो इसका डिजाइन है वो काफी प्रीमियम लगता है। हालांकि जो बैक है पॉलीकार्बोनेट ही है, लेकिन मैं इस वाले फोन को विदाउट कवर यूज कर रहा हूँ। अभी तक इस पे कोई भी स्क्रैचेस वगैरह भी मेरे को देखने को नहीं मिले, लेकिन इस वाले फोन के बैक पे काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट के निशान आ जाते हैं भाई, बार बार आपको साफ करना पड़ेगा अगर आप विदाउट कवर यूज करते हो तो। और बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी फोन की सॉलिड है, मजबूत फील होता है। बाकी फोन ज्यादा हेवी फील नहीं होता है और फोन की कंफर्टेबिलिटी वगैरह भी ठीक है। आप वन हैंड यूज भी इस वाले फोन को इजीली कर पाओगे। और ये फोन एक सिंगल स्पीकर के साथ आता है जहां पे आपको लाउडनेस वगैरह ठीक ठाक देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो वॉइस में क्लियरिटी है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। एंड गाइस इस वाले फोन में मेरे को और एक चीज काफी सता रही है भाई डे टू डे यूज में। मैं जितने भी दिन इस वाले फोन को यूज कर रहा हूँ हमेशा इस वाले फोन में मैं फिंगरप्रिंट ढूंढ रहा था, लेकिन इसमें फिंगरप्रिंट है ही नहीं। फेस लॉक दिया हुआ है जो कि हर बार अच्छे से काम नहीं करता है। आउटडोर लाइटिंग में अच्छे से काम कर जाता है, इंडोर वगैरह में अच्छे से काम नहीं करता है। फिंगरप्रिंट होता ना भाई तो और मजा आता। एंड ये जो फोन है एक 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले के साथ आता है जहां पे आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अब स्क्रॉलिंग वगैरह मैंने करके देखा है भाई, वहां पे ऐसा कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिलता है। एंड जो डिस्प्ले के कलर्स वगैरह है वो भी आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, कलर एक्यूरेसी डिस्प्ले की अच्छी है। और ब्राइटनेस वगैरह मैंने देखा आउटडोर में डिस्प्ले अच्छे से विजुअल हो जाता है, लेकिन फुल ब्राइटनेस में भी रखोगे तभी हार्ड सनलाइट में इसकी डिस्प्ले विजुअल होगी, नहीं तो 50% में ये स्ट्रगल करता है। एंड ये जो फोन है 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है और मैंने इस वाले फोन को नॉर्मल यूज करा है। मेरे को 1 से 1.5 दिन का बैकअप ये फोन इजिली निकाल कर दे दिया है। अब हालांकि इसमें एक दिक्कत मेरे को ये कर रहा था कि ये जो फोन है भाई 10 वॉट के चार्जर के साथ आता है, जो कि अगर आप 0 to 100 चार्ज करो ना तो ये फोन 3 घंटा लगाता है चार्ज होने में, तो काफी टाइम लग जाता है फोन को चार्ज होने में। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रात में ही चार्ज करना। और ये फोन आपको एंड्रॉइड 13 के साथ देखने को मिलेगा एंड मोटोरोला का आपको MyOS देखने को मिलता है। अब मैंने इस वाले फोन को टेस्ट करा भाई, मैं काफी खुश हूँ कि भाई लाइट UI में जैसा ये लोग काम करते हैं वैसा भाई जो 15,000 20,000 वाला फोन आता है उसमें क्यों नहीं करता है। इसमें आपको कोई भी ब्लॉटवेयर, कोई भी फालतू के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। जो भाई UI का एक्सपीरियंस रहा है ना भाई मेरा काफी अच्छा रहा है। आपको कोई भी बग या फिर जिटर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा UI में। और इसमें हैप्टिक फीडबैक वगैरह भी दे रखे हैं, लेकिन हैप्टिक मोटर उतनी कोई खास नहीं यूज किए गए हैं, उतना कोई खास फील नहीं होता, एकदम स्लो फील होता है। एंड ये जो फोन है एक सिंगल कैमरे के साथ आता है जहां पे आपको 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है और 5 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। मैंने इस वाले फोन की डिटेल कैमरा टेस्टिंग भी कर रखी है, चैनल पे अपलोडेड है, नहीं देखी है देख लेना। बट अगर यहाँ पे बात किया जाए ना तो मैंने इस वाले फोन से जितना भी फोटोज वगैरह लिया है, फोटोज वगैरह में डिटेलिंग वगैरह की कमी होती है, कलर्स वगैरह उतने अच्छे नहीं आते फोटोज वगैरह के। लेकिन अगर आप अच्छे लाइटिंग कंडीशन में लेते हो ना तो वहां पे फोटोज वगैरह आपको अच्छी देखने को मिलेगी, HDR वगैरह में भी फोटोज वगैरह अच्छी आ जाती है। एंड सेल्फी कैमरा वगैरह से भी मैंने फोटोज ली, वहां पे भी फोटोज वगैरह आपको ठीक ठाक डिसेंट टाइप की देखने को मिल जाती है, काम चलाओ वाले हिसाब की। और इस वाले फोन से आप फुल HD वीडियो 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्रंट रेयर दोनों ही से। वीडियोस वगैरह आप देख सकते हो स्क्रीन पे भाई, वीडियो में कलर्स वगैरह आपको उतने कोई खास देखने को नहीं मिलते हैं, इवन लाइट कंट्रोल वगैरह भी उतना कोई खास नहीं कर पाता है। कैमरा वगैरह से उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, कैमरा उतना कोई खास नहीं है। बस यार व्हाट्सएप वगैरह पे कोई चीज भेजना वगैरह हुआ फोटोज वगैरह खींच के तो उसके लिए ये जरूर काम आ जाएगा। एंड ये जो फोन है भाई यूनिसॉक्स T606 के प्रोसेसर के साथ आता है। अब मैंने इसकी परफॉर्मेंस वगैरह टेस्ट करी थी भाई, एक साथ काफी एप्लीकेशन वगैरह को मैंने इस वाले फोन में रन करा था, वहां पे ये फोन काफी लटक जाता है। रैम मैनेजमेंट वगैरह आपको उतना कोई खास देखने को नहीं मिलेगा, हर एप्लीकेशन को ये फोन जो दोबारा ओपन करता है। एंड अगर BGMI वगैरह आप प्ले करते हो तो ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस आपको निकाल कर दे देगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक गेम प्ले करोगे ना तो उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम
प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। बस कैजुअल सा गेमिंग करना हुआ है वो 5 मिनट 10 मिनट मोटा मोटी आधा घंटा, तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। और ये फोन गेमिंग के दौरान हीट वगैरह भी होता है, तो इसका भी आप ध्यान रखना। इसमें eMMC 5.1 की स्टोरेज है, तो ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग वगैरह भी आपको उतनी कोई खास देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे जो जियो के साथ ऑफर में था ये फोन और मैंने क्लेम किया था 700 रुपया, तो बीच में क्या हो रहा था ना कि मैं दूसरा फोन टेस्ट कर रहा था, तो मैं बार बार इस वाले फोन में से सिम निकाल दे रहा था और फोन को ऑफ करके रख दे रहा था, दूसरे फोन में सिम डाल दे रहा था, और मैं पर डे इस वाले फोन में सिम डाल के इसको ऑन कर दे रहा था एक बार। लेकिन अभी 30 दिन के बाद भी ये फोन अनलॉक नहीं हुआ। मेरे को लगता है कि इसमें परमानेंटली भाई 30 दिन तक सिम यूज करना पड़ेगा, एक बार भी निकालना नहीं है, तभी जाके ये फोन जो है अनलॉक होगा। नहीं तो दूसरा भी ऑप्शन है, जियो कस्टमर केयर में बात करके फोन को अनलॉक करवा सकते हैं। और ये जो फोन है एक 4G डिवाइस है और यहाँ पे आपको 4G प्लस वगैरह का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, वोल्टेज का सपोर्ट देखने को मिलता है। और मैंने इस वाले फोन से कॉलिंग वगैरह करके देखी है, कॉलिंग वगैरह के टाइम कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी आपको। आवाज वगैरह अच्छे से आती है, अच्छे से जाती है, बट दिक्कत वहां पे करेगा आपको जहां पे ज्यादा नॉइस वगैरह होगा, क्योंकि इसमें नॉइस कैंसलेशन माइक नहीं है, तो अगल बगल का सारा शोर शराबा अगले बंदे को चला जाता है। तो एक नॉर्मल यूजर्स के लिए, स्टडी वगैरह के लिए, और अगर आप पेरेंट्स वगैरह को अगर कोई फोन देने की सोच रहे हो ना, तो ये फोन फिर ठीक है। बाकी आप अपनी राय बताओ कमेंट करके कि आपको क्या लगता है इस वाले फोन के बारे में। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो मिलते हैं फिर से किसी और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।